नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में मुझे लगता है कि वो आ सकता है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टे ऑफ सूट, ठीक है। और स्टे ऑफ सूट को साथ ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकाटा। थोड़ा बोलने में दिक्कत है, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है या फिर स्टे ऑफ सूट क्या होता है, ये दोनों चीज सेम ही होती हैं। चाहे वो आपको एक नाम लेके पूछे या दूसरे नाम से पूछे, दोनों चीज सेम होती हैं। तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे उससे समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से। सपोज मैं एक केक की फैक्ट्री चलाता हूँ दिल्ली के अंदर, आप केक की फैक्ट्री चलाते हैं बिहार के अंदर। जो मैं केक बनाता हूं उस केक का नाम है ABC। आप जो केक बनाते हैं उसका नाम है ACB, ठीक है। जो जैसा मेरा केक बनता है वैसा ही केक आप भी बनाते हैं। मेरे केक का रैपर, लोगो, डिजाइनिंग, सेम चीज आप भी कॉपी करते हैं। वही रैपर, वही कलर का रैपर, वही कलर का डिजाइन, वही तरह का लोगो और सब कुछ बिल्कुल। और जो मेरा केक जैसा दिखता है वैसे ही आपका केक भी दिखता है। मेरा जो केक है वो दिल्ली में बिकता है और आपका जो केक है वो दिल्ली में भी बिकता है और बिहार में भी आप बेचते हो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी बेच रहा हूँ, बिहार में, मतलब हम दोनों एक दूसरी स्टेट्स में बेच रहे हैं। मैं भी बिहार में बिजनेस कर रहा हूँ, आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हो। तो अब इस केस में एक दिन मुझे पता चलता है भाई कि आप मेरा जो आइटम है, जो मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ बाजार में, वही आप मेरा कॉपी कर रहे हो। और मैं आपके ऊपर केस डाल देता हूँ कि भैया ये तो मेरा ब्रांड को, मेरे प्रोडक्ट को, मेरी आइडेंटिटी को चुरा रहे हो आप। आपको पता चलता है कि विपिन ने दिल्ली में आपके ऊपर केस डाल दिया। आप क्या करते हो, आप बिहार में मेरे ऊपर केस डाल देते हो। जब मैंने केस डाला तो मैं प्लेंटिफ था, आप डिफेंडर थे। आपने क्या करा, आप प्लेंटिफ बन गए और मुझे डिफेंडर बना दिया, मतलब मेरी बात केस रेस करा। तो भाई देखो, जो सरकारी संस्था है वो इतनी फ्री नहीं बैठी हैं, ठीक है, कि वो सेम मैटर के लिए जहां पे कंटेंट और मैटर सेम हो, मतलब सब्सटेंशियली और डायरेक्टली जो केस का स्टेटमेंट है वो सेम हो, तो दिल्ली वाले जज भी उसको चलाएंगे, दिल्ली जुडिक्शन में भी चलेगा और बिहार जुडिक्शन में भी चलेगा। तो जैसे ही जब पहले मैं दिल्ली जुडिक्शन में उस केस को चला चुका हूँ और मैं जब बिहार गया, जब उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आप यहाँ पे डिफेंडर है, ये प्रिंटिफ है, आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा सर मैं ऑलरेडी एक केस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही मैंने केस रेस किया था और ऑलरेडी ये केस चल रहा है और इन्होंने मेरी आइडेंटिटी चुराई है और जो कि अभी केस पेंडिंग है, जो रनिंग में है। तो सर मैं चाहता हूँ आप इस पर मुझे स्टे दे दीजिए। आप अपना जो डिस्कशन है, जो आपका फाइनल कंक्लूजन है, जो आप डिग्री देने वाले हैं, आप उसको उस पर स्टे दे दीजिए मुझे, आप उसे होल्ड कर दीजिए जब तक दिल्ली का वो नहीं आता। तो जज बोलेगा बिल्कुल, बिहार के जब कोर्ट होगा बिल्कुल बोलेगा कि भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ भी केस चल रहा है और तुम यहाँ भी चलाओ। तो जब वहाँ फैसला आएगा तब हम उसी फैसले को मान्य करेंगे, क्योंकि वो वाला जो केस है पहले शुरू हुआ था। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया स्टे, ठीक है। और इस स्टे को ही कहते हैं स्टे ऑफ सूट और इसे ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकाटा। तो भाई इट मीन्स, अगर आप इसे इंग्लिश या हिंदी में लिखना चाहते हैं, when someone is running same kind of business, आप लिख सकते हैं इस तरह से, when someone is running same kind of business, same product which is a prototype of any other company, and you raise a case in a court, okay, and other party is also raise a case in other jurisdiction and you take stay on the same, then it's known as डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सब जुडिकाटा। तो मतलब हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं, अगर आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडिकाटा उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति जो वस्तु बनाता है, जो पदार्थ बनाता है और वही उसका प्रोटोटाइप कोई और बना रहा है और आपने उसके लिए केस रेस किया, ठीक है, आप प्लेंटिफ से, और उसने भी आपके लिए केस रेज कर दिया और आपने वहां से स्टे ले लिया, तो इट मीन्स ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकाटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल गेट हो गया।
अब इसकी कंडीशन क्या है रेस्ट सब्जुडिकाटा होने के लिए? आप कब किस कंडीशन में ये केस लगा सकते हो? भाई कंडीशन सिमिलर है, जब जो केस मैंने दिल्ली में रेस किया है और आपने बिहार में रेस किया है, जब ये दोनों चीज सेम होंगी, मतलब मैटर ऑफ कंटेंट डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंशली, ठीक है, जो मैटर होगा, जो केस रेज हुआ, जब दोनों स्टेट का मैटर सेम होगा, ठीक है, डायरेक्टली एकदम एक जैसा होगा, तभी भाई ये स्टे मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि जी मेरा तो ये रैपर चुरा रहे हैं, ठीक है, और आपने उधर क्या केस डाला है कि नहीं जी ये हमारी पैकिंग चुरा रहे हैं, ठीक है, आप मतलब उसमें मैंने अंतर कर दिया, आपने एक चीज पे डाला, मैंने एक चीज पे डाला, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट चेंज हो गई हैं, ये एकदम प्रोटोटाइप नहीं है, तो फिर वो वाला उसके लिए नतीजा लेंगे, बिहार वाला बिहार कोर्ट के लिए और दिल्ली वाला दिल्ली कोर्ट के लिए, मतलब मैटर ऑफ कंटेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों डिफरेंट टाइम पे रेस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम डे उसी और सेम डे से रेस कर दोगे तो भी नहीं लगेगा ये, तो दोनों केस अलग अलग टाइम पे होने चाहिए, दोनों सेम मैटर ऑफ कंटेंट होना चाहिए, ये इसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो, और दूसरी बात कि ये तब लगेगा जब एक जगह ऑलरेडी केस चल रहा है, तभी तो स्टे मिलेगा ना भाई, तो एक जगह स्टे मतलब एक जगह केस पेंडिंग होना चाहिए, तो ये अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिकाटा लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि डिसीजन भी हो गया, कोई केस था उसका डिसीजन भी हो गया, ठीक है, और फिर से ना एक बंदा सेम प्रॉब्लम को ले जाके बोलता है बिहार के कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में, जी ऐसा हो रहा है और ये बंदा हमारी कॉपी कर रहा है, जब तो जज क्या देखेगा कि हमने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया है, तो हाँ उसमें बोलेगा हाँ जी भाई हमने ऐसा जजमेंट पहले दिया हुआ है, वो बोलेगा भाई तू शांत हो जा, ऐसा केस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और इस केस के अंदर ये डिसीजन था और तुम्हारे ऊपर भी यही डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, तो उसको कहा जाएगा नॉन एज रेस जुडिकाटा, सिर्फ रेस जुडिकाटा, इसमें से डॉक्ट्रिन वर्ड हट जाएगा, ठीक है। मींस अगर कोई सिमिलर टाइप का केस आ जाता है और वो ऑलरेडी कोर्ट में रन हो चुका और उसका डिसीजन आ चुका है, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तू रुक जा, तुम केस नहीं रन कर सकते, तुम केस नहीं डाल सकते हो, ये लो इसका नतीजा ये है और ये तुम पे भी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, केस नहीं चलेगा, तो रेस जुडिकाटा उसे बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टे ऑफ सूट आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, जब अलग अलग केस होंगे, अलग अलग समय पे होंगे और केस चल रहा होगा, और मैंने आपको रेस्ट जुडिकाटा बताया जब डिसीजन आ चुका होगा, सेम चीज के लिए आप फिर से जाओगे तो आपको मना कर देंगे, ठीक है, मैंने ये बता दिया। अगर मैं आपको एक बोलूं कि 2 पर्सन है, मतलब एक मैं आपका किराएदार हूं, आप मेरे मकान मालिक हैं, आपने बोला कि ठीक है मैं आप किराया नहीं दे रहे हो, तुम मेरा घर ही खरीद लो, तो बोला ठीक है मैं धीरे धीरे करके पैसे दूंगा, घर खरीद लेता हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक केस डाल दिया, ठीक है, मैं हूं, क्योंकि आपने बोला कि अब मैं घर नहीं बेचना चाहता भाई, मतलब आप घर देने से मना कर रहे हो मुझे, पहले कहा था दे दूंगा, तो मैंने आपके ऊपर केस डाला, मैं प्लेंटिफ कि आप मुझे घर नहीं बेच रहे हो, तो एक स्टोरी हो गई। आपने मैंने दिल्ली में डाला क्योंकि आपका घर दिल्ली में था, आप बिहार में रहते हो, आपने क्या करा बिहार में मेरे खिलाफ एक केस डाल दिया कि भैया इसने मुझे किराया नहीं दिया है काफी समय से, ठीक है, और इसको बंदे को घर खाली करना चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो गया, अब मैटर जो है वो सेम नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मुझे खरीदना था, ये मना कर रहा है, और मकान मालिक कह रहा है कि खाली करना था, यहाँ 2 स्टेटमेंट अलग अलग हो गई हैं, तो अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो आप विद एग्जाम्पल एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।